आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, पृष्ठ संख्या 318। कुछ दिनों तक महापुरुष जी की एक विशेष अवस्था रही थी, जो कि उनके दर्शनार्थ आता उन प्रत्येक को वे हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक प्रणाम करते थे। मठ के वृद्ध अथवा नए सन्यासी, ब्रह्मचारी, भक्त स्त्री पुरुष, बालक बालिका सभी दर्शनाभिलाषियों को देखते ही वे पहले हाथ जोड़ सिर झुकाकर प्रणाम करते और बाद में कुशल प्रश्न पूछते। इससे सभी साधु भक्तगण बड़े सकुचा जाते और दुखित भी होते। इसके अतिरिक्त जितने भी साधु भक्त उनके दर्शनार्थ आते, उन सभी को कुछ न कुछ खिलाए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। विशेषकर कुमारी और बालक नारायणों को तो तृप्ति होने तक फल, मिठाई आदि खिलाते ही थे। एक दिन की बात है, रात के 2 बजे का समय था। समस्त प्रकृति शांत और निस्तब्ध थी। महापुरुष जी के कमरे में एक हरे रंग का बल्ब जल रहा था। महापुरुष जी बिस्तर पर आराम से बैठे हुए थे। सारी रात 2 सेवक पारी पारी से उनके पास रहते थे और जिस समय जैसी आवश्यकता होती वैसा करते थे। रात को 2 बजे सेवकों की पारी बदलने का समय था। दूसरा सेवक जो ही बिस्तर के पास आया, त्यों ही महाराज ने धीर गंभीर स्वर में पूछा, कौन? सेवक ने अपना नाम बताया। सुनते ही महापुरुष जी ने हाथ जोड़कर सेवक को प्रणाम किया। सेवक उन्हीं का दीक्षित शिष्य था। यह देखकर कि मेरे ही गुरु मुझे इस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं, सेवक के हृदय को बड़ा धक्का लगा। वह हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों और रुंधे कंठ से बोला, महाराज, आपने मुझे क्या प्रणाम क्यों किया? मैं तो आपका ही चरणाश्रित हूं। इससे तो महाराज मेरा महाकल्याण होगा। सेवक इस प्रकार व्याकुल वचन सुन महापुरुष जी को कुछ विचलित से हो गंभीर स्वर में बोले, दुख मत करना बच्चा, इससे तेरा कोई अकल्याण नहीं होगा। मैं कहता हूं, मेरी बातों पर विश्वास रख। तेरे मन में जो बड़ा कष्ट हुआ है उसे मैं खूब अच्छी तरह अनुभव कर रहा हूं, परंतु क्या करूं? तू ही बता। मैं तो तेरे भीतर नारायण देख रहा हूं। मैं क्या तुझे प्रणाम करता हूं? अरे, तेरे भीतर जो भगवान हैं उन्हें प्रत्यक्ष देखकर प्रणाम करता हूं। तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम लोगों को प्रणाम करता हूं। सो नहीं, ठाकुर मुझ पर कितने प्रकार से कृपा कर रहे हैं, कितनी बातें दिखा दे रहे हैं। सो और क्या कहूं? इतना कहकर वे चुप हो गए। एक दूसरे अवसर पर एक सेवक ने महापुरुष जी से पूछा कि वे सबको प्रणाम क्यों करते हैं। इस पर महापुरुष जी ने कहा, ज्यों ही लोग सामने आते हैं त्यों ही उनके अंदर विभिन्न देव देवियों की मूर्तियां दिखाई देती हैं, इसीलिए उन देवताओं को प्रणाम करता हूं। किसी व्यक्ति के सामने आते ही पहले उसके भीतर जो सत्ता है, उसी सत्ता के अनुरूप कोई ईश्वरीय ज्योतिर्मय रूप सामने आविर्भूत हो जाता है। मनुष्य तो छाया के समान अस्पष्ट दिखाई देता है, पर ईश्वरीय रूप स्पष्ट एवं जीवंत दिख पड़ता है। इसीलिए तो प्रणाम करता हूं। प्रणाम कर लेने के बाद ईश्वरीय रूप अंतर्हित हो जाता है, तब आए हुए मनुष्य को स्पष्ट रूप से देख पाता हूं और पहचान भी पाता हूं। सेवक, महाराज, आप तो देव दृष्टि द्वारा सभी को भीतर भगवान के दर्शन कर सबको प्रणाम करते हैं, परंतु हम लोग तो वह सब नहीं समझ पाते। हम लोगों को लगता है यह कैसे विचित्र व्यवहार है। कहाँ तो लोग आपको प्रणाम करने आते हैं और कहाँ आप ही उन सबको प्रणाम करने लगते हैं। साधु भक्तों के मन में कभी कभी एक प्रकार की खटक भी पैदा होती है और बहुत से लोग तो अनेक प्रकार की बातें भी सोचने लगते हैं। महापुरुष महाराज बोले, सो उससे क्या? मैं क्या यह सब स्वयं करता हूं? क्यों ऐसा करता हूं सो मैं स्वयं भी कभी कभी नहीं समझ पाता। मैं स्वयं विस्मित हो जाता हूं। फिर दूसरा कोई इसके बारे में भला क्या समझेगा? इसके भीतर ठाकुर को छोड़ और कुछ भी नहीं है। वे जैसा करते हैं वैसा ही करता हूं, जैसा कहलाते हैं वैसा कहता हूं। ठाकुर ने शरीर का आश्रय लेकर ना जाने कितनी लीलाएं की हैं। सो सब किससे कहूं और उसे समझ भी कौन?
तुम सब तो अभी बालक हो। इस समय यदि महाराज हरि महाराज या शरत महाराज रहते तो वे लोग इसे ठीक ठीक समझते और मैं भी उन्हें अपने हृदय की बातें सुनाकर शांति पाता। सो प्रभु की जैसी इच्छा वैसा ही होगा। मैं तो उनकी बलि हूँ। अपनी बलि को वे गर्दन से भी काट सकते हैं और पूंछ से भी काट सकते हैं। इस समय शरीर का कार्य जितना कम होता जा रहा है, भीतर का कार्य उतना ही बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार यह शरीर और कितने दिन टिकेगा, सो तो वे ही जाने। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।